दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज हम जो आर.एच. विटटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किया है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, आर.एच. विटटेकर ने हमारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है हमारा पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, फिर प्लांचिया एंड एनिमिलिया। आज हम एक एक करके मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। तो ये जो मोनेरा होता है ये मोनोस शब्द से मिलकर बना है। मोनोस शब्द का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। ये जो मोनेरा किंगडम होता है ये बहुत बेसिक और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है? बेसिक एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। और ये मेनली प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही उनमें वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ना ही उनमें कोई सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें मोनेरा की, तो दिस इंक्लूड प्रोकैरियोट्स मींस डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेल न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके में अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। वही बात करें कि ये मल्टीसेल्युलर होते हैं कि यूनिसेल्युलर होते हैं, तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं। मतलब इसमें सिंगल सेल ही सारा काम करती है, सारे ही फंक्शन को सिंगल सेल परफॉर्म करता है। तो दे आर यूनिसेल्युलर इन नेचर। अगर बात करें कि देखिए जो मोनेरा किंगडम है उनमें जो कुछ जानवर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है और कुछ के अंदर नहीं पाई जाती। तो सम ऑफ देम हैव सेल वॉल एंड व्हाइल सम ऑफ देम डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की जाए तो ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाए इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीन प्लांट्स वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ये होता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है। तो मोनेरा किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। अगर बात करें कि ये इनके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, ये किस हिसाब से, किस रिप्रोडक्शन से अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि किंगडम मोनेरा के कुछ एग्जाम्पल बताएं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, फिर आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी। फिर आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है और इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ये हमारी पूरी सेल में सबसे छोटी सेल होती है और इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यह माइक्रोप्लाज्मा, जिसको आप जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये है हमारा किंगडम मोनेरा। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे किंगडम की, जिसको आर.एच. विटटेकर ने दिया था, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन जहां मोनेरा प्रोकैरियोट होता था, ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब ये मॉडर्न, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन्स होती है। कैसी होती है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो दिस इंक्लूड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और एक सेल ऑर्गेनेल, जो सेल के अंदर चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो आपका ईआर हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो आपका एसईआर हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स हो, ये सब सारे चीजें प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें कि ये यूनिसेल्युलर होते हैं कि मल्टीसेल्युलर, तो दे आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिसेल्युलर होते हैं मतलब टिश्यू का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल सेल ये सारे ही फंक्शन को परफॉर्म करती है, चाहे वो एस्क्रीशन हो, चाहे एसिमिलेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, सारे फंक्शन को एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करता है। अच्छा, एक स्पेशल क्वालिटी होती है प्रोटिस्टा में, इनमें क्या होता है? सूडोपोडिया, सीलिया या फ्लैजिला नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको वो अपने मूवमेंट के लिए या लोकोमोशन के लिए यूज करते हैं। अगर बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो इनमें भी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन पाया जाता है कि ये सॉलिट्यूड में भी रह सकते हैं, मतलब अकेले अलोन भी रह सकते हैं, और
कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली अगर बात की जाए प्रोटिस्टा की तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वहीं बात करें इनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके 3 एग्जाम्पल मेनली मोस्टली पॉपुलर है। एक तो अमीबा, आप ये जो देख रहे हैं ये जो फुट लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ये बाय द एक्सोसाइटोसिस सूडोपोडिया 2 चीजों में मदद करता है। अगर अमीबा को कोई भी बाहर फॉरेन मटेरियल दिखता है तो उसको अंदर लेने के लिए, इनग्लफ करने के लिए भी ये सूडोपोडिया हेल्प करता है। दूसरा, इसके लोकोमोशन में भी कौन हेल्प करता है? सूडोपोडिया। तो पहला एग्जाम्पल है हमारे प्रोटिस्टा का, वो अमीबा है। दूसरा है पैरामीशियन। ठीक है, पैरामीशियन आपके जो स्लीपर्स होते हैं बिल्कुल उसकी तरह स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर ये जो ग्रीन ग्रीन आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये लो इसको बोलते हैं सीलिया। ये इसी के थ्रू लोकोमोशन करता है और अपने बाहर का फॉरेन मटेरियल को या डाइजेस्टिव मटेरियल को इनग्लफ करता है। इसके अंदर एक स्मॉल ओपनिंग होती है उसके थ्रू इनग्लफ करता है। ये हमारा यूगिलिना। यूगिलिना जो होता है वो लिविंग, ये इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम फ्लैजिला। क्या होता है? फ्लैजिला। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं फ्लैजिला। इस फ्लैजिला के थ्रू लोकोमोशन की प्रक्रिया करता है। आई होप आपको इस वीडियो में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में पता चला होगा। आने वाले वीडियो में हम किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटिया और एनिमिलिया के बारे में जानेंगे। ये आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।